ने सीमा को इतना सर पे चढ़ा दिया है, मेरा बच्चा ने तो जूता निकाल के उसके वो सटा उस पे वो ये जूता देख रहा है। क्यों मारेंगे आप? क्यों मारेंगे आप? क्यों मारेंगे जूता? पसंद करते हैं तो पसंद एक क्राइम माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। बलोचों में तो बहुत, हम मैं बलोच से हूँ, मेरे पति भी बलोच से हैं जो पहले वाले हैं, तो बलोचों में लव करना बहुत बड़ा क्राइम वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीमा हैदर जिसने हिंदुस्तानी लड़के सचिन से शादी कर रखी है और ख़ुद भी वो हिंदू हो चुकी हैं, इनके इस लव स्टोरी के बारे में एमर रिजवी का क्या रिएक्शन है, और दूसरा सवाल कि आया कि कोई मुसलमान मर्द या औरत किसी गैर मुसलमान मर्द या औरत से शादी कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में ज़ाकिर नाइक साहब का क्या बयान है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो इस वीडियो को हमारे साथ कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। आइए लेते हैं आज का क्लिप। सीमा को इतना सर पे चढ़ा दिया है, मेरा बच्चा ने तो जूता निकाल के उसके वो सटा उस पे वो ये जूता देख रहा है। क्यों मारेंगे आप? क्यों मारेंगे आप? क्यों मारेंगे जूता? आज मेरे सामने वो सटा करके इसको सीमा को ना वो टैटू बनाऊंगी कि 7 पुश्तों जो है इसकी गंजी पैदा होंगी, गंजी। इंस्टाग्राम पे कह रही है एक मुसलमान औरत मुझे ऐसे बोले, नाम ले, मेरा नाम एमर रिजवी, आप मुझसे डिबेट कर, आप मुझे बताओ। जोर लगा लीजिए, प्यार की ताकत है कि सीमा भाभी यहीं रहेगी। सीमा भाभी आए, मेरे साथ आकर रहे, सीमा भाभी आए, मैं आपको बतलाऊं की बिरयानी खिलाऊंगी। आए सीमा भाभी, मुझे बताएं कि आप वाकई मुसलमान थी, आप बताएं कि इस्लाम क्या होता है, पता तो होगा आपको इस्लाम क्या होता है। ज्योति मौर्य पे लेके आप गद्दारी के तमके लगा रहे हैं, बड़ा फिर देश के ठरकी औरत आ रही तो आप मोहब्बत के लंका लगा रहे हैं। 4 बच्चे उसने सचिन से पैदा कर ले, फिर पबजी खेलेगी, फिर उसको फिर किसी और से नैन मटक होगा, फिर उसकी जो मोहब्बत का जो वो झरना है किसी और तरफ बहेगा, 4-5 बच्चे वो पैदा करेगी। तो ये सीमा जो है, सीमा बलोच, ये मोहब्बत का नाम नहीं, ये एक ऐसी नफरती आंधी का नाम है जो लोगों के घर, जो देश को, देश के माहौल को, देश के मीडिया को बर्बाद करे। वो गंदगी का ढेर कहीं भी जाके मुंह काला करे, कहीं भी जाके मरे, लेकिन वो मेरे भारत में नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान के 10 लड़के सामने आ रहे हैं जिनसे उसने कहा जानू मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मुझसे शादी कर लो। तो इसकी तो मोहब्बत मौसम से भी ज्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है। भक्त जो है ना, हर मुसलमान घर मुसलमान बनाकर छोड़ेंगे अगर यही स्पीड से रहा, मुसलमानों की लड़कियां ले लेकर आएंगे। की आयत सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिरक कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो बेहतर है बनिस्बत जो शिरक करता है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाज़त नहीं है। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मज़हब पढ़ेंगे तो हिंदू मज़हबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया। पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मज़हब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है,
دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں ہے. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں, عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے, سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے, اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ. اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پنڈت نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے, کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے, یا انٹرنیٹ پہ جائیے, آپ ٹائپ کرو, وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ٹائپ کرو, ریفرنس ٹائپ کرو, آپ کو حوالہ مل جائے گا. My name is Ruby Parker and I'm a dress designer. This is a question on behalf of my friend. She is a Muslim and she is married to a Hindu. Okay, but she follows Islam and the husband follows the Hindu religion. And she and her family, they are not comfortable regarding she married to a Hindu. Now, can you put some light on this, because she is very confused of what to do. She is madly in love with that man. If I understood your question, sister, you said that there is a Muslim girl who's married a Hindu boy and she's madly in love. What should she do? Is this the question, sister? Right. Has she got married or not? Yes, she is. Court marriage. Court marriage. Sister has said that there's a Muslim girl who's married a Hindu boy, she's madly in love. Court marriage, what should she do? The thing is there that Quran says in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221, it says that do not marry a mushrika, do not marry an idolatress until she believes. A believing woman, even if she's a bondswoman, she is much better than an unbelieving woman, even if she allows you. The verse continues that do not marry a mushrik man, do not marry an idolating man, even if he allows you, until he believes. A believing man, even if he's a bondsman, even if he's a slave man, he's far better than a mushrik man, unbelieving man, even if he allows you. So in Islam, a Muslim girl cannot marry a non-Muslim man. And as I told earlier, the reason is that if you have a vehicle, one tire of the vehicle is of a cycle, of a bicycle, and the other tire, it is of a truck. But naturally the vehicle will not run. And furthermore, every human being would want that their spouse also go to Jannah. So if she claims to be a Muslim, her main purpose of life is to please Allah subhanahu wa ta'ala. And as I told you, that the Quran says in Surah Nisa chapter 4, 48, Surah Nisa chapter 4, 116, that Allah will forgive any sin, but the sin of shirk, associating partners with God, He will never forgive. So how can she have a life partner whose purpose of life is different? That means maybe you are selfish. You want to go to Jannah, but you don't want your life partner to go to Jannah. So surely, if she really loves the husband, she should put an ultimatum that if you continue, you will not go to Jannah. So put an ultimatum that if you want me, you will also get Jannah by accepting Islam. If you accept Islam, I am with you. Otherwise, I am not with you. So that she gets the best of this world and he also gets the best of both the world.